हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीएससी नर्सिंग के टॉप 50 क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है, जो कि केजीएमयू, एबीवीएमयू और अदर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेक श्योर आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। मेरे पास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो मैं ये क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से, दैट इज़ 51। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मदर्स ब्रेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज़ प्रोलैक्टिन। जिस किसी को भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो बगल में हिंदी भी दी हुई है, तो आप लोग हिंदी से भी समझ सकते हैं। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स। तो इसमें हमारे ऑप्शन है शेल्टर होम, रिफॉर्मेटरी स्कूल्स, बॉर्स्टल स्कूल्स, प्रोबेशन हॉस्टल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, दैट इज शेल्टर होम। Next question is, a bleeding disorder characterized by deficiency of factor 8th and 9th is, ऑप्शन है परप्यूरा, हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ल्यूकीमिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज़ हीमोफीलिया। ब्लीडिंग का जो डिसऑर्डर होता है उसको हम हीमोफीलिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन प्रीमीग्रेविडा मदर व्हाट इज़ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज़ 12 आवर। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का जो टाइम पीरियड होता है वो 12 आवर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द मैनेजमेंट ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक के लिए कौन सा ड्रग रिस्पॉन्सिबल है। इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज़ एड्रीनलिन। एड्रीनलिन इज ऑल्सो नोन एज इपिनेफ्रिन। तो अगर इसमें ऑप्शन में इपिनेफ्रिन दिया हो तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिफेंस मैकेनिज्म पुशिंग थ्रेटनिंग और कन्फ्लिक्टिंग इवेंट्स और सिचुएशन आउट ऑफ कॉन्शियस मेमोरी इज टर्म्ड एज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज रिप्रेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस इज नोन एज। इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज हेलुसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा ऑप्शन WHO का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। तो करेक्ट आंसर है सी, दैट इज गवर्निंग बॉडी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन आउट ऑफ द वैक्सीन्स गिवन बिलो। तो इसमें से कौन सा मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। तो आपके ऑप्शन है TT, पोलियो, मीसल्स, DPT। DPT स्टैंड फॉर डिप्थेरिया, पार्टोसिस, टिटनस और TT स्टैंड फॉर टेटनस टॉक्सॉइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज TT। TT इज अ हीट सेंसिटिव वैक्सीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियर ऑफ क्लोज स्पेस इज नोन एज। क्लोज स्पेस के फियर को क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम EHR स्टैंड फॉर। हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम में EHR का फुल फॉर्म क्या होता है। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, RH फैक्टर इनकॉम्पिटिबिलिटी कैन प्रोड्यूस। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच हेल्थ प्रॉब्लम फोटोथेरेपी में बी यूजफुल। कौन से हेल्थ प्रॉब्लम में फोटोथेरेपी यूजफुल हो सकती है। करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज नियोनेटल जॉन्टिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंटी हीमोरेजिक विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज विटामिन के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 है, जिसमें से दो लिस्ट दी गई हैं और उनको मैच करके आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो रेड बैग का डायरेक्ट रिलेशन होता है ग्लोव्स, येलो बैग यूज़ किया जाता है बैंडेजेस के लिए, ब्लूइश वाइट पंचर प्रूफ बैग यूज़ किया जाता है नीडल्स के लिए, ब्लैक बैग यूज़ किया जाता है स्टेशनरी वेस्ट के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। आप लर्न भी कर लीजिएगा कि ऑप्शन चेंज करके भी पूछ सकता है आपसे कि रेड बैग का यूज़ क्या होता है या येलो बैग में क्या रखा जाता है ऐसा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंश्योरिंग साउंड हेल्थ पॉलिसी इन वर्ल्ड इज़ मिनिमल। यह आपका गलत ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इज गिवन बाय विच रूट। करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज इंट्रामस्कुलर। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। इंजेक्शन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंट्रावीनस और एक होता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रावीनस इंजेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट वीन्स में दिया जाता है, ब्लड में, और मस्कुलर इंजेक्शन जो होता है वो मसल्स में लगाया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का जो इंजेक्शन होता है वो इंट्रामस्कुलर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, द टर्म यूज टू डिनोट व्हेन अ वुमेन इज हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट वन टाइम। तो इस टर्म को बोलते हैं पॉलीएंड्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप आउटसाइड द नॉर्मल यूट्रीन कैविटी इट इज़ नोन एज। अगर फर्टिलाइज ओवम यूटरस यानी यूट्रीन कैविटी के अलावा कहीं और बाहर इम्प्लांट हो जाता है तो इस तरह की प्रेगनेंसी को हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। यानी यूट्रीन के अलावा अगर प्रेगनेंसी कॉज्ड होती है तो उसको हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी एन इंडिकेटर ऑफ एड्स इन एन इंडिविजुअल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज CD4 काउंट लेस देन 400 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द ऑब्लिटरेशन ऑफ अम्बिलिकल वीन आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज लिगामेंटम टेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन। ये कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज ट्रैश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी ब्लड ग्रुप ओ हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द कॉमनेस्ट बैक्टीरिया कॉजिंग गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस कॉज करने वाला कॉमनेस्ट बैक्टीरिया का नाम क्या है। ऑप्शन है बी, दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ फीकल पोल्यूशन ऑफ वाटर इज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज ई कोलाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट हैज़ फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज डिक्टेटिंग यानी कि ऑर्डर अथॉरिटीज़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वाटर बाय माइक्रोब्स इज नोन एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर, दैट इज BOD। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का है, तो इसमें हम पहले असर्शन पढ़ते हैं। KMC is a valuable method of giving nursing care of premature babies in developing countries। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। KMC मतलब कंगारू मदर केयर, इसमें स्किन टू स्किन केयर की जाती है बेबी की, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर रीज़न है, दिस मेथड हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर, इम्प्रूविंग ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग इन्फेक्शन इन प्रीमेच्योर बेबीज़। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। KMC के अंडर हम मेंटेनिंग टेम्परेचर यानी टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है, ग्रोथ इम्प्रूव भी देखा जाता है, इन्फेक्शन रिड्यूस भी किया जाता है। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी दोनों पॉइंट्स करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमेन पेयर्स पैचेज आर फाउंड। तो पेयर्स पैचेज हमारे पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टीन में, यानी करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज स्मॉल इंटेस्टीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन मैनेजमेंट ऑफ इक्लैम्शिया। इक्लैम्शिया एक डिसऑर्डर होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन में हाई ब्लड प्रेशर कॉज करता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए हम कौन सी ड्रग यानी कौन सी मेडिसिन को यूज़ करते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज़ मैग्नीशियम सल्फेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्टपार्टम पीरियड एक्सटेंड्स फॉर हाउ मैनी वीक्स आफ्टर डिलीवरी। तो पोस्टपार्टम पीरियड मतलब डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है उसको पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज 6 वीक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेल कटिंग इज ट्रू एक्सेप्ट। जिसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नेल शुड बी कट एटलीस्ट एवरी 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी एग्जामिन्ड इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट ड्यू टू एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने की वजह से जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसमें पहली चीज़ हम क्या देखते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा पेटेंशिया ऑफ एयरवे, यानी कि उसकी सांस चल रही है या नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग रिगार्डिंग डिप्थीरिया। डिप्थीरिया की रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, करेक्ट है ये। शिक टेस्ट इज डन टू नो द इम्यूनिटी स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट डिप्थीरिया टॉक्सिन, ये भी करेक्ट है। फिर सी ऑप्शन है, डिप्थीरिया मेनली अफेक्ट लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट बोला है, जबकि डिप्थीरिया मेनली अफेक्ट करता है हायर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को। फिर डी ऑप्शन है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया इज बिटवीन 2 to 5 days, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन वाला है। तो इसमें असर्शन है, यूज़ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एज वाटर प्यूरिफायर इज डिस्करेज्ड। और रीज़न है, इट डज़ नॉट हैव रेसिडुअल इफेक्ट। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, दैट इज बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस एट मिड शाफ्ट इज लाइकली टू कॉज इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज रेडियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज टर्म्ड एज। आंसर होगा ए, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइस लेवल इन इंडिया।
मैक्सिमम नॉइस लेवल इंडिया में क्या रिकमेंड की गई है? वैसे तो इसका करेक्ट आंसर 70 से 75 डेसिबल होता है, बट क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है तो हम मिनिमम ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 85 डेसिबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलिग्यूरिया मीन्स। ओलिग्यूरिया का क्या मतलब होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज़ यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml इन 24 आवर्स। 24 घंटे में अगर यूरिन आउटपुट हमारा 40 ml से भी कम हो जाता है तो इसको हम ओलिग्यूरिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉस्किटो ब्रीड्स इन आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ फ्रेश वाटर। आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ एडिस एजिप्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लो बर्थ वेट बेबी इज़ डिफाइंड एज अ बर्थ वेट ऑफ लॉस। ऑप्शन हो जाएगा बी, लेस देन 2500 ग्राम्स। मतलब अगर 2500 ग्राम से कम वेट का बेबी होता है तो वो लो बर्थ वेट बेबी कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सेप्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज रिलीजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पेल्विस इज कॉमनेस्ट एंड आइडियल फॉर चाइल्ड बियरिंग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज गाइनेकॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू इन केस ऑफ अ ब्लीडिंग वाउंड ऑफ लेग ड्यू टू एक्सीडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एट ब्लीडिंग पॉइंट विद अ क्लीन स्टेराइल ड्रेसिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज प्रिफर्ड पोजीशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग अ बेबी विथ क्लेफ्ट पैलेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज अपराइट। अपराइट इज अ करेक्ट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन मीजर टू ओवरकम बैड बॉडी ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टू अवॉइड बाथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर प्रॉपर हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इमोबिलाइजेशन। मतलब कि बिल्कुल हिलना नहीं होता है, तभी फ्रैक्चर जो हुआ है बोन में वो ठीक हो पाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉप 50 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कंप्राइजेज ऑल एक्सेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ वाटर स्टोरेज। वाटर स्टोर करने से वाटर प्यूरिफाई नहीं होता है, तो ये इसके लिए गलत ऑप्शन है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर वाटर स्टोरेज होगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इसके आगे और भी टॉप 50 क्वेश्चन है तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।